नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बी कृषि क्लिनिक YouTube चैनल। किसान साथियों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं टमाटर की फसलों में लगने वाले प्रमुख कीट के बारे में, क्योंकि अगर इन कीटों को समय पर रोका ना जाए तो निश्चित ही रूप से टमाटर की फसल को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं और आने वाले समय में जो है ये फसलों की क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसलिए जो टमाटर में लगने वाले प्रमुख कीट के बारे में किसानों को, खासकर जो टमाटर उगाने वाले किसान हैं, उनको जानकारी रखना चाहिए। कब और कैसे इस कीट का कंट्रोल कर सकते हैं, कब हमें कीटनाशक की इस्तेमाल करना चाहिए और कब तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे फसलों में थोड़ा बहुत कीट दिख रहा है, अगर हम कीटनाशक की छिड़काव करते हैं तो वहाँ पर जो है फसलों की जो अंदरूनी क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, क्योंकि अंदरूनी उसमें जो है कीटनाशक के जो अवशेष होते हैं उनका शोषण होता है और वो जो है फसलों के साथ व्यक्तियों के खाने तक पहुंच जाता है। तो निश्चित ही रूप से किसानों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कब और कितनी जब मात्राएं कीटों का आक्रमण हो जाता है फसलों में, तब जो है कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा ध्यान रखने वाली बात है किसानों के लिए। तो मैं इस वीडियो में बात करूँगा जो प्रमुख टमाटर के कीट हैं उनके बारे में और उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ किसान साथियों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि आप हम मेरे उत्साह को बढ़ाएं और आपके लिए बेहतर से बेहतर जानकारी देने की कोशिश करूं और आपके जो क्रॉप मैनेजमेंट में लगने वाले खर्च हैं उसको कम से कम किया जा सके, ताकि आप क्वालिटी नंबर 1 प्रोडक्शन मार्केट में ला सकें और उससे आप अच्छा लाभ कमा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो किसान साथियों, टमाटर की फसलों में मुख्य रूप से जो है सबसे ज़्यादा आक्रमण होता है तो है फल बेधक और दूसरा है सफ़ेद मक्खी का। इसके अलावा इसमें और भी कीटों का आक्रमण होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें सफ़ेद मक्खी और फल बेधक के समस्या देखने को मिलता है। तो निश्चित ही रूप से किसान साथियों, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए और इसको देखने के साथ ही साथ इसमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर आपको समय से जो है कंट्रोल किया जा सके और फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने में मदद मिल सके। तो मैं बात करूंगा किसान साथियों यहाँ पर सफ़ेद मक्खी के बारे में। तो सफ़ेद मक्खी जो होता है वो एक छोटे छोटे सफ़ेद तितलियाँ जैसे होते हैं, जैसे कि धान में जो तना छेदक लगता है वैसी टाइप का जो इसमें इल्लियाँ नहीं होती, बल्कि ये जो है तितलियाँ होती छोटी छोटी। वो जो होते हैं वो पौधे की तनों पर होते हैं, पौधों की जो टमाटर के पौधे हैं उसके निचले हिस्से में जो होते हैं उसमें रहते हैं और रस को चूसते रहते हैं। रस को चूस कर जो है पौधे को कमज़ोर करते रहते हैं। साथ ही इसके रस चूसने से जो है टमाटर की पौधों की जो पत्तियां हैं वो मुड़ने लगती है और उसमें एक वायरस बन जाता है जिसको पड़कुंचन रोग के नाम से जाना जाता है, यानी उसकी पत्तियों में सिकुड़न हो जाती है और एक वायरस वहाँ पर बन जाता है। और इसी वायरस को जो है यही सफ़ेद मक्खी एक पौधे से लेकर दूसरे पौधे में पहुँचाते हैं। अर्थात ये जो है पड़कुंचन रोग का जो है वाहक माने जाते हैं इस कीट को। तो निश्चित ही रूप से यही कीट जो है वो समस्या उत्पन्न करते हैं और एक टमाटर से दूसरे टमाटर के पौधों में पहुंचाने का काम भी यही करता है। अगर हम इसकी शुरुआती अवस्था में इसको देख लेते हैं और उसी समय इन पे जो है दवाओं का इस्तेमाल या कर देते हैं, या फिर जो भी आपको लगता है कि शुरुआत में बहुत कम देखा जा रहा है, तो वहाँ पर इस प्रकार की इल्लियों को जो है आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे जो है वायरस जनित जो बीमारी है वो भी नहीं लगेगा और जो है फसल को अच्छे से ग्रोथ करने में मिलेगा। तो इसके लिए आप जो है कोई भी एक इंसेक्टिसाइड जो कीटनाशक होता है, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। अगर मेरे को कमेंट करेंगे कि भाई आप अपने वीडियो में दवाई का नाम ज़रूर बता दें, कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या कोई भी ऐसे दवाई बताते हैं तो उसका नाम ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको बाय करने में सुविधा हो। अगर ऐसे कमेंट कर दें तो निश्चित ही रूप से मैं जो है हर वीडियो में जो है दवाई का नाम बताने की कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ पर सफ़ेद मक्खी के लिए बोलूँगा कि आप कोई भी कीटनाशक जो है ले लीजिए और उसका जो है छिड़काव कर दीजिए। जहाँ जहाँ पर ये सफ़ेद मक्खी दिख रही है उसमें आप बिल्कुल छिड़काव कर दें, इसको नज़रअंदाज न करें, नहीं तो आगे चल के आपकी फसल को बर्बाद कर सकता है। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी के अलावा इसमें काला माहो का भी आक्रमण होता है कभी कभी, और वो भी इसी प्रकार की समस्या पैदा करता है, लेकिन उससे जो है वायरस जनित बीमारी पैदा नहीं होता, लेकिन हाँ पत्ते उसमें मुड़ने लगती है और पौधे जो है उसकी ग्रोथ को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। तो वहाँ पर भी आप जो है इस प्रकार से इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर देंगे, जिससे वो भी कंट्रोल हो जाता है। दूसरा है सबसे बड़ा समस्या फल बेधक की। तो टमाटर में फल बेधक कीट एक ऐसा है जो पौधे की शुरुआती अवस्था में तो कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन जब पौधे फल देना लगते हैं उस समय जो है फलों में छेद करके एक कीट घुस जाते हैं और फलों को खाकर ख़राब कर देते हैं। ऐसे में जो है फलों की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, खाने योग्य ही नहीं बचता कभी कभी तो फल। इस
तो निश्चित रूप से किसान साथियों को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और इसके कंट्रोल करने का बहुत ही आसान विधि है। जब कीट आप देखें कि फल बेधक हो रहा है, फलों में कीट लग रहा है, तो जो फल बेधक जिस फलों में इल्लियाँ दिख रही है आपको, उस फलों को आप इकट्ठा करके आप जो है उसको गड़ा दें या फिर उसको पूरी तरह से कुचल कर नष्ट कर दें। साथ ही अगर ये समस्या बहुत ज़्यादा दिख रही है तो निश्चित ही रूप से उस समय जो है आपको कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि टमाटर का इल्ली जो होता है वो शुरुआती अवस्था में ही अंदर घुसा होता है। जब वो बड़ा हो जाता है तब खाकर वो बाहर निकलता है, उस समय हमें पता चलता है कि टमाटर में इल्लियाँ लगे हुए हैं। शुरू में तो पता ही नहीं चलता कि टमाटर में फल बेधक लगा हुआ है, क्योंकि बड़ा इल्ली जो है अंदर डायरेक्ट नहीं घुसता, उसमें पहले से जो है इल्लियाँ घुसे हुए होते हैं, वही बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है, फिर वो बाहर निकलता है। उस समय हमें पता चलता है कि हमारे टमाटर के फल में जो है इल्लियाँ लगे हुए हैं। तो इस समय तक काफ़ी ज़्यादा नुकसान नहीं होता अगर हम शुरुआती अवस्था में इस प्रकार की प्रबंधन कर लेते हैं। तो अगर बहुत सारा ज़्यादा दिखता है, खेत में कई जगह पर दिखता है, तो बहुत निश्चित ही रूप से आपको जो है दवाई का छिड़काव करना चाहिए। और इसमें जो है जो दवाई आप जो है सफ़ेद मक्खी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस दवाई से जो है फल बेधक जो कीट है उसका कंट्रोल नहीं होगा, उसके लिए अलग से दवाई लगेगा। उसका अलग दवाई आता है जो अंदर पौधे के अंदर या फल के अंदर जो होता है, उस कीट को मारने के लिए अलग से दवाई होता है, जो बाहरी जो कीट होता है उसके अपेक्षा ज़्यादा हार्ड होता है। हालांकि आप जो फल बेधक जो इल्लियों को मारने वाले दवाई का इस्तेमाल आप सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के लिए कर सकते हैं, उसमें कारगर साबित हो सकता है, लेकिन जो सफ़ेद मक्खी को मारने के लिए जो दवाई इस्तेमाल करते हैं वो फल बेधक के लिए कम लाभदायक होगा। तो ये किसान भाई ये जानकारी जरूर ध्यान में रखें, और दोनों के लिए अलग अलग दवाई लगेगा, एक ही दवाई नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो फल बेधक इल्ली है उसके लिए हार्ड दवाई लगेगा, और जो सफ़ेद मक्खी उसके लिए थोड़ा नॉर्मल दवाई लगेगा, ठीक है किसान साथियों। तो इस बात को आप ध्यान जरूर रखिए, जिससे आपको उत्पादन में कोई कमी या प्रभावित न हो किसान साथियों। तो किसान साथियों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपके लिए और बेहतर जानकारी लाने की कोशिश करूंगा। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फार्मर।